हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो, अगर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, ये प्रश्न जो है आपके सभी आपके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड प्रश्नों के जो है तौर पर रखे गए हैं, यानी कि आपका ये जो आप इसे मॉडल पेपर कर सकते हैं, मॉडल सेट के जो है तौर पर इस वीडियो को लाया गया है। ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। साथियों, सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके जो है आपके सिलेबस के अनुसार सभी प्रश्नों को जो है इसमें डिजाइन किया गया है, यानी कि रखा गया है। देखिए क्या है हमारा पहला प्रश्न है कि बीमिस्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों, बीमिस्टेक का मुख्यालय जो है यह ढाका में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है ढाका। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ढाका आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम मूल रूप से जो है किस भाषा में लिखा गया था। तो वंदे मातरम साथियों मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आपका ऑप्शन नंबर डी पर संस्कृत भाषा दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि बीमिस्टेक समूह में जो है कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं। तो बीमिस्टेक समूह में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 7 देश। साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर 7 दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। साथियों, आनंद मठ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। साथियों, बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा बीमिस्टेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों, बीमिस्टेक की स्थापना हुई थी आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 1997 में हुई थी। साथियों 1997 आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया, 1997 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीमिस्टेक की स्थापना हुई थी। साथियों, इसमें से आपको जो एग्जाम में प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे, तो आप इसे अच्छे से ध्यान से याद करके ही जाइएगा, नहीं तो बाद में आप ही पछताएंगे। तो सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा, और इसका जो है रिवीजन के लिए मैं आपको इसका PDF फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर बिल्कुल फ्री में जो है आपको जो इस PDF को देखने को मिल जाएगा। देखिए, और इस PDF को अगर आपको खोजना होगा तो इसका नाम है साथियों, ध्यान से देखिए, इसका नाम है आपका अभी PDF.3। इस PDF का नाम है, आप जाके देख लीजिएगा। देखिए क्या हमारा अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम को जो पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1896 कलकत्ता में। 1896 में कलकत्ता में वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, याद रख लीजिएगा, कलकत्ता में। आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश बीमिस्टेक का सदस्य नहीं है। साथियों, इनमें से कौन सा देश जो है बीमिस्टेक का सदस्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पाकिस्तान। साथियों, बीमिस्टेक का सदस्य पाकिस्तान नहीं है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, ये जो आनंद मठ से लिया गया है। साथियों, आनंद मठ आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि बीमिस्टेक का मुख्य जो उद्देश्य किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। बीमिस्टेक का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि तकनीकी और आर्थिक सहयोग में। तकनीकी और आर्थिक सहयोग आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा ने जो है वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया था। तो संविधान सभा ने वंदे मातरम को अपने राष्ट्रीय गीत के रूप में साथियों यह अपनाया था 24 जनवरी को 1950 को। 24 जनवरी 1950, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया और जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच सेतु का कार्य कौन करता है। तो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच जो है सेतु का कार्य करता है साथियों जो है बीमिस्टेक। आपके ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया बीमिस्टेक, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, आनंद मठ की जो है कथावस्तु किस ऐतिहासिक विद्रोह पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा आनंद मठ के, यह जो है सन्यासी विद्रोह के जो है सन्यासी
सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो कथावस्तु सन्यासी विद्रोह पर है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग जो पहल क्या है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बी मिस्टेक है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी मिस्टेक आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज जो है आपको डेली ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो अगर आप अभी से भी अपना तैयारी स्टार्ट कर देते हो तो आपको जो है आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत को जो है गाने की निर्धारित समय अवधि कितनी है? तो राष्ट्रीय गीत को गाने की जो है निर्धारित समय अवधि जो है यह 65 सेकंड है। याद रख लीजिएगा, 65 सेकंड राष्ट्रीय गीत की बात की जा रही है, यहाँ पर राष्ट्रीय गान की बात नहीं की जा रही है। कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय गान की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर राष्ट्रीय गीत की बात की जा रही है। वो जो है 65 सेकंड तक जो है निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, बी मिस्टेक सचिवालय या बी मिस्टेक सचिवालय का नेतृत्व कौन करता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि महासचिव करते हैं साथियों। महासचिव आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो हमारे उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग की स्थापना जो हुई थी साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग की स्थापना जो हुई थी, यह स्थापना जो हुई थी साथियों आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि 1963 में हुई थी। 1963 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि किस चार्टर के तहत बी मिस्टेक को जो है एक कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त हुआ? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि कोलंबो चार्टर के तहत। कोलंबो चार्टर आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है सुजलाम सुफलाम शब्द किस गीत का हिस्सा है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह हिस्सा जो है वंदे मातरम का है। याद रख लीजिएगा, यह वंदे मातरम में आता है साथियों। इसका पूरा लाइन आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा, अगर आपको मालूम हो यह सुजलाम सुफलाम जो इस जो वंदे मातरम गीत में ये वाला पूरा लाइन अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, बी मिस्टेक के जो वर्तमान महासचिव किस देश से संबंधित हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, यह जो है संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि भूटान से साथियों। ऑप्शन नंबर सी पर भूटान दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम के प्रथम गायक कौन थे? साथियों वंदे मातरम के प्रथम गायक जो थे यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। साथियों रविंद्रनाथ टैगोर आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय जो है यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि लखनऊ में। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया लखनऊ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बी मिस्टेक शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की? तो देखिए बी मिस्टेक शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी जो है किस देश ने की? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि थाईलैंड ने। थाईलैंड आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया थाईलैंड, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आनंद मठ में जो है किस देवी की स्तुति मुख्य रूप से की गई है? तो आनंद मठ में साथियों जो किया गया स्तुति किया गया साथियों आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि भारत माता की। भारत माता आपके ऑप्शन नंबर ए पर दी गई हैं, भारत माता आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। आप जो है कमेंट में भारत माता की जय कमेंट जरूर से करिएगा, भारत माता की जय कमेंट जरूर से करिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, बी मिस्टेक में शामिल एकमात्र हिमालयी देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि नेपाल और भूटान। ये जो है नेपाल और भूटान आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय गीत को जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो राष्ट्रीय गीत को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले श्री अरविंदो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, श्री अरविंदो आपके ऑप्शन नंबर के सी, इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि बी मिस्टेक के कितने सदस्य दक्षिण एशियाई देश हैं? तो बी मिस्टेक के कितने सदस्य दक्षिण एशियाई देश है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 5, आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया 5, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो
जाएगा। ध्यान से देखिए अगला प्रश्न है हमारा, वंदे मातरम गीत जो है किस भाषा के शब्द को मिश्रण जो है माना जाता है। वंदे मातरम गीत किस भाषा के शब्दों का मिश्रण माना जाता है, तो यह जो माना जाता है साथियों संस्कृत बंगाली। संस्कृत और बंगाली जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, संस्कृत बंगाली दोनों भाषा का माना जाता है। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिमस्टेक के भीतर व्यापार और जो है निवेश के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह कमेटी जो है व्यापार और जो है निवेश कार्य समूह जो है व्यापार और निवेश कार्य समूह जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सन्यासी विद्रोह का समय काल क्या था। तो सन्यासी विद्रोह का समय काल जो था यह साथियों 1770 से 1820 तक, 1770 से 1820 आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है कि बिमस्टेक देशों का जो है बिमस्टेक देशों का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास यह आपके पैनल 21 कहाँ पर हुआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा पेनेक्स 21 जो है कहाँ पर हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पुणे में हुआ था। साथियों पुणे आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही टॉपिक वाइज आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन इसमें से मैं आपको बता दे रहा हूँ, 100% गारंटी देता हूँ साथियों। हर एक सेट में जो है तीन जो है तो मतलब 3 सेट ही बनेगा आपके, हर एक सेट में जो है इससे प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है कि हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड का आदर्श वाक्य की बात की जाए तो साथियों उत्तर प्रदेश होमगार्ड का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि निष्काम सेवा। साथियों निष्काम सेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर निष्काम सेवा दिया गया है, राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी के देशों के आर्थिक जो है विकास हेतु गठित संगठन है। तो बंगाल की खाड़ी के देश के जो है बंगाल की खाड़ी के देशों के आर्थिक विकास हेतु गठित संगठन जो है यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बी मिस्टेक आपके सर दोस्तों देखिए आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। बी मिस्टेक आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि आनंद मठ उपन्यास पहली बार कब प्रकाशित हुआ था। तो आनंद मठ उपन्यास जो है पहली बार 1882 में जो है प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1882 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बिमस्टेक देशों के बीच जो है आपदा प्रबंधन अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि भारत में कहाँ पर आयोजित हुआ साथियों, तो भारत आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वंदे मातरम के रचयिता जो बंकिम चंद्र कहाँ के निवासी थे। आपके राइट आंसर साथियों हो जाएंगे जो वंदे मातरम के रचयिता जो है यह बंकिम चंद्र चटर्जी या जो थे यह निवासी थे साथियों बंगाल के। ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया बंगाल। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि बिमस्टेक के सहयोग के क्षेत्र की जो है संख्या कितनी है। तो बिमस्टेक के सहयोग के क्षेत्र की संख्या की बात की जाए, राइट आंसर हो जाएगा साथियों 14 संख्या है इसकी, 14 आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया 14। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रगीत के गायन को जो है अनिवार्य बनाने का मुद्दा किस न्यायालय में उठा। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि उच्चतम न्यायालय आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि बिमस्टेक देश में जो है कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान कब अपनाया गया। साथियों यह मास्टर प्लान अपनाया गया था सन 2022 में। आपका ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर सन 2022। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम की धुन किसने तैयार की थी। तो आपका राइट आंसर बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम की धुन किसने तैयार की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ये जो है जदुनाथ भट्टाचार्य आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए। इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिमस्टेक जो है ऊर्जा केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बेंगलुरु में किया गया। साथियों बेंगलुरु आपके ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर
प्रदेश होमगार्ड के जवानों की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड के जवानों की नियुक्ति करने वाले यह हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर के ए यानी कि राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार आपके ऑप्शन नंबर ए पर दी गई है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। बिमस्टेक देश के कुल सफल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में जो है भारत का योगदान है, तो कितना योगदान है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सबसे अधिक। यहाँ पर सबसे अधिक, यहाँ पर परसेंटेज नहीं बताया गया लेकिन सबसे अधिक है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय गीत का जो है, राष्ट्रीय गीत का उर्दू अनुवाद ये जो है मदर वतन यह जो है किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। आरिफ मोहम्मद खान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिमस्टेक के किस सदस्य देश की जो सीमा भारत से नहीं मिलती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इन चारों ऑप्शन में से थाईलैंड की। किस देश की? तो थाईलैंड, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस अन्य बंगाली कृति में मिलता है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा देवी जो है चौधुरानी में। देवी चौधुरानी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान होमगार्ड मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान होमगार्ड मंत्री की बात की जाए तो साथियों धर्मवीर प्रजापति हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया, धर्मवीर प्रजापति आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। बिमस्टेक देश के बीच समुद्री सुरक्षा हेतु उत्तरदायी जो है कौन है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह उत्तरदायी है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि सुरक्षा सहयोग स्तंभ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा, अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत में जो है कुल कितने पद हैं? तो वंदे मातरम गीत में कुल पदों की संख्या जो है साथियों यह हो जाएगी 6। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया 6, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि बिमस्टेक चार्टर को जो है औपचारिक रूप से कहाँ अपनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि कोलंबो में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर कोलंबो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि आनंद मठ उपन्यास के जो है कथानक में जो है किस अकाल का वर्णन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 1770 का बंगाल अकाल। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्थापना दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। यह 6 दिसंबर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का स्थापना दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बिमस्टेक समूह का जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई सदस्य देश कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि भूटान। साथियों सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का जो है बी यानी आपका ऑप्शन नंबर का जो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि भूटान, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत का धुन को जो है शास्त्रीय राग देश में जो है कितने निबंध किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, बिमस्टेक मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए ढांचा समझौता कब हुआ? आपका राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि सन 2004 में इसका समझौता हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर सॉरी दोस्तों, देखिए सन 2004 आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म किस जिले में हुआ था? राइट आंसर साथियों हो जाएगा जो है यह हुआ था साथियों, इनका जन्म जो हुआ था यह उत्तर 24 परगना में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि बिमस्टेक में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि भूटान है साथियों, सबसे छोटा देश भूटान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर का सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम को जो है पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जो है आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बंग
प्रदर्शन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है जो बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि बिम्स्टेक देश के जो है बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों की जो है पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि भारत में। साथियों ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर भारत इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि आनंद मठ में जो है प्रयुक्त वंदे मातरम किस भाषा का शब्द है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि संस्कृत भाषा का शब्द। साथियों ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर संस्कृत भाषा बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए लास्ट प्रश्न साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बिम्स्टेक का सदस्य देश नेपाल कब इसमें जो है शामिल हुआ था। तो यह जो नेपाल साथियों बिम्स्टेक में जो है शामिल कब हुआ था, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको जो इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जो है आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा मैक्स स्टडी MS @मैक्स स्टडी MS, या फिर नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।